हेलो बच्चों, कैसे हो? होप सभी अच्छे होंगे। चलिए, जो 8th क्लास का नया सिलेबस आया उसमें जो पहला चैप्टर है उसमें है स्क्वायर एंड ए क्यूब। अब सबसे पहले समझ लेते हैं कि स्क्वायर होता क्या, फिर इसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, पैटर्न कैसे बनते हैं वो देखेंगे। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर नंबर्स, स्क्वायर नंबर्स क्या होते हैं? कोई भी नंबर यूनिट जब अपने से ही मल्टीप्लाई होती है तो क्या होता है? स्क्वायर बनता है। देख लेते हैं। जैसे 1 × 1 इक्वल टू 1 स्क्वायर, 2 × 2 इक्वल टू 1 × 1 इक्वल टू 1 स्क्वायर, या 1, 2 × 2 2 स्क्वायर, ठीक है, या फिर 4, 3 × 3 इक्वल टू 3 स्क्वायर इक्वल टू 9। और इसी प्रकार जब हम कोई स्क्वायर देखते हैं शेप में, 2D शेप में, तो उसमें क्या होता है? स्क्वायर में जो उसकी साइड और विड्थ है वो क्या होती है? बराबर होती है, तभी तो यह है। अगर रेक्टेंगल होता इस प्रकार से, ये ए है, ये बी है, और ये जब इसको बी को ए के बराबर कर दिया गया है तब क्या हो गया? मतलब कि कोई भी यूनिट जब अपने बराबर होगी, ठीक है, तो वो स्क्वायर कहलाएगा और वो क्या बन जाएगा? आपका ए स्क्वायर। जब इसका एरिया होगा तो वो क्या बनेगा? ए स्क्वायर। तो इसलिए स्क्वायर में आपका क्या होता है? सभी साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? स्क्वायर तो पता लग गया। अब पैटर्न एंड प्रॉपर्टीज ऑफ अ स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर। सबसे पहले देख लेते हैं। 1 स्क्वायर इक्वल टू 4, 2 स्क्वायर इक्वल टू 1 स्क्वायर इक्वल टू 1, 2 स्क्वायर इक्वल 4, 3, 9, 16, 5 स्क्वायर इक्वल टू 25, 6 स्क्वायर इक्वल टू 36, इसी प्रकार और देख लेते हैं। 11 का स्क्वायर, एक पैटर्न बन रहा है, देखते हैं। थर्टीन का स्क्वायर इक्वल टू 169, 14 का स्क्वायर इक्वल टू 196, 15 का स्क्वायर इक्वल टू 225, 16 का स्क्वायर इक्वल 256, 17 का स्क्वायर इक्वल टू 289, 18 का स्क्वायर इक्वल टू 324, 19 का स्क्वायर इक्वल टू 361 और 20 का स्क्वायर इक्वल टू 400। कुछ इसमें आपको पैटर्न दिखाई दे रहा है। देखिए, सबसे पहले जब भी कोई परफेक्ट स्क्वायर होगा उसके यूनिट डिजिट में क्या क्या नंबर्स आएंगे। देखिए, सबसे पहले देख लेते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं कि यूनिट डिजिट में क्या क्या नंबर आ रहे हैं। 1 आ रहा है, फिर क्या आ रहा है? 4 आ रहा है, 5 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है, फिर 9 आ रहा है, फिर 0, ठीक है। 1 4 9 6 5 5 भी आ रहा है, 6 9 4, ठीक। और जो कभी भी जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे उनके यूनिट डिजिट में क्या आएगा? ये तो श्योर है, मतलब कि ये जब आएंगे तो हो सकता है कि परफेक्ट स्क्वायर हो, वो तो परफेक्ट स्क्वायर होंगे, लेकिन जब श्योर है कि जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे तो इसमें से कौन से बचे? 2, फिर 3, फिर कौन सा बचा? 7 और 8।
जब ये नंबर्स आपके यूनिट डिजिट में होंगे कहीं भी, अगर मान लो 28 आता है तो ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, या फिर 47 आता है, 27 आता है, कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। परफेक्ट क्यूब तो हो सकता है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट क्यूब होगा लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर कभी नहीं होंगे। या 63, तो इसका मीनिंग हमें एक पता चल रहा है, जब हमारे यूनिट में किसी भी नंबर के यूनिट नंबर में ये आपका क्या होगा, एस नंबर आएंगे 1 4 यूनिट डिजिट में, जब ये नंबर आएंगे 1 4 5 6 9 तो ये परफेक्ट स्क्वायर्स हो सकते हैं। कंफर्म नहीं है, ठीक है, हो सकते हैं, लेकिन इसमें कंफर्म होगा कि जब यूनिट डिजिट में 2 3 7 8 नंबर आएंगे तो ये कभी परफेक्ट स्क्वायर बनेगा ही नहीं। एक पैटर्न तो हमें ये पता चल रहा है। अब दूसरा पैटर्न देख लेते हैं, क्या क्या है देख लेते हैं। अगर हम कभी भी अगर देख लेते हैं, अगर हमारे जो परफेक्ट स्क्वायर बने हैं, जो प्रीवियस नंबर्स हैं, प्रीवियस परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, उससे माइनस करते हैं तो क्या दिखता है देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे 4 - 1 3, 9 - 4, क्योंकि हमें माइनस क्या करना है, जो भी हमारे परफेक्ट स्क्वायर हैं उसको प्रीवियस परफेक्ट स्क्वायर से माइनस करना है। तो क्या बन रहा है 5, 16 को -9 किया, फिर क्या बन रहा है 7, फिर 25 को 16 से माइनस किया, ये 9, 36 को 25 से माइनस किया तो ये क्या बन रहा है 11, 49 को 36 से तो ये 13, फिर 64 को 49 से तो ये कितना है 15, 81 को 64 से तो ये 17, और 800 को 81 से माइनस किया तो ये बन रहा है 19। कुछ आपको पैटर्न दिखाई दे रहा है, ठीक है। ऑड नंबर आ रहे हैं हमारे 3 5 7 9 11 13 15 17 और 19 आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक ऑड नंबर दिखाई दे रहे हैं, ठीक। अब अगर मैं इसी ऑड नंबर को अगर मैं प्लस करूं किससे, 1 के साथ प्लस करूं तो क्या आ रहा है देखिए। यहाँ पे 1 प्लस, सबसे पहले देख लेते हैं इसी को प्लस करते हैं 1 + 3 के संग, क्या आ रहा है यहाँ पे 4 आ रहा है, ठीक है। फिर 1 + 3 + 5 तो क्या आ रहा है आपका 4 प्लस, यहाँ पे 4 3 प्लस 4 प्लस यहाँ पे आ रहा है 9, फिर 1 + 3 + 5 + 7 ये क्या आ रहा है 3 + 1 4, 4 + 5 9 और 7 16, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 ये कितना आ रहा है आपका 25 आ रहा है। 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 ये आ रहा है आपका कितना 36 आ रहा है। 1 3 5 + 7 + 9 + 11 + 13 ये कितना आ रहा है 49। 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 ये कितना आ रहा है आपका, यहाँ पे आ गया 64। देख लेते हैं 4 9 16 25 36 49 और 15 64। इसी प्रकार से और आते जाएंगे। अब देखिए क्या पैटर्न बन रहा है आपका यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे देखूँ, यहाँ पे ये क्या आ रहा है 1, यहाँ पे 1 का 1 ही आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये आ गया 1 स्क्वायर, यहाँ पे आ गया 2 स्क्वायर, यहाँ पे आ गया 3 स्क्वायर, यहाँ पे आ गया 4 स्क्वायर, यहाँ पे आ गया 5 स्क्वायर, और यहाँ पे आ गया 6 स्क्वायर, यहाँ पे आ गया 7 स्क्वायर, यहाँ पे आ गया 8 स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे आ जाएगा, कभी यहाँ पे आएगा 9 स्क्वायर, 10 स्क्वायर और कभी n स्क्वायर, यही तो आएगा 9 स्क्वायर। तो अब हमारा क्या पैटर्न बन रहा है कि कोई भी ऑड नंबर का सम क्या होता है, ऑड नंबर
सम इक्वल टू क्या होगा, एन स्क्वायर। इससे यही तो पता चल रहा है कि ऑड नंबर का हमारा सम क्या होता है, आपका एन स्क्वायर के बराबर होता है। देख लीजिए 1 स्क्वायर, फिर 1 + 3 ये ऑड नंबर है, फिर ऑड नंबर है, फिर ऑड नंबर है, तो 1 स्क्वायर आ रहा है, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 8 स्क्वायर, 9 स्क्वायर, 10 स्क्वायर, और कभी न कभी ये एन स्क्वायर भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑड सम ऑफ या ऑड नंबर सम या सम ऑफ ऑड नंबर्स क्या होगा आपका, हमेशा एन स्क्वायर होता है। ठीक है, अब एक और देख लेते हैं पैटर्न इसमें, इसी में। अब देखिए यहाँ पे जब हमारे 2 का स्क्वायर है तो कितने टर्म्स का यूज़ किया जा रहा है, 1 2। ठीक है, कितने टर्म्स का यूज़ किया जा रहा है, जब हमारा 2 का स्क्वायर बन रहा है 2 टर्म्स का स्क्वायर, 2 टर्म्स यूज़ किए जा रहे हैं, 1 और 2, 1 और 3। इसी प्रकार 3 का स्क्वायर आ रहा है तो कितने टर्म्स का यूज़ किया जा रहा है, 1 1 1, 3 टर्म्स का यूज़ किया जा रहा है। ऐसे ही जब 4 का स्क्वायर आ रहा है तो कितना हो रहा है, 4 टर्म्स का यूज़ किया जा रहा है। जो ऑड नंबर्स हैं कितनी बार आ रहे हैं हमारे, 4 बार आ रहे हैं। ऐसी ऑड नंबर जब 5 का स्क्वायर आ रहा है तो ऑड नंबर कितनी बार आ रहा है, 5 बार आ रहा है। ऐसी जब 6 का स्क्वायर आया तो ऑड नंबर कितनी बार आ रहे हैं, 6 बार आ रहे हैं। ऐसे जब 7 का स्क्वायर आ रहा है तो ऑड नंबर कितनी बार आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अगर मुझे यहाँ पे दिया जाए कि 6 का जो स्क्वायर है, क्योंकि 6 का स्क्वायर, यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल करेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे आगे एक बड़ा सा एग्जांपल ले लेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए 6 का स्क्वायर कितना आ रहा है हमारा, 6 का स्क्वायर इक्वल टू 36। अब जो अगला नंबर होगा वो हमें कैसे पता लगेगा, 7 का स्क्वायर पता लगाना है तो कैसे पता लगेगा हमें, तो 7 का स्क्वायर मीन्स क्या करेंगे आप, या तो ये कर सकते हैं आपका, देखिए 7 2 जा 14 माइनस 1 कितना हो गया, 7 2 जा 7 इंटू 2 इक्वल टू 14 माइनस 1 कितना हो गया 13। इसमें 13 प्लस कर दीजिए 9 और 49, यही होता है 7 का स्क्वायर 49। मीन्स कि 2n-1 आपको, जब आपको दो कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर्स दिए हैं, पहला स्क्वायर्स की आपकी वैल्यू दी है, ठीक है, और दूसरे स्क्वायर्स की आपको वैल्यू पता करनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 2n-1 से आपको क्या करेंगे, इस जो नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है उसको यहाँ पे फिल कर देना। देखिए 2n-1, n क्या है आपका, ये नंबर्स हैं, तो 2 इंटू 7-1, ठीक है, तो ये कितना आ गया 2 इंटू 7 14 माइनस 1 इक्वल टू 13, और इसमें जोड़ देंगे। ये तो छोटा सा एग्जांपल है। मान लो कोई बड़ा सा एग्जांपल आ गया, एक बड़ा सा एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ ले लेते हैं कोई बड़ा सा एग्जांपल, कोई 78 का स्क्वायर ले लेते हैं, देख लेते हैं 78 का स्क्वायर ले लेते हैं यहाँ पे 6084, ठीक है, और हमें 79 का स्क्वायर चाहिए, तो कैसे करेंगे हम, देख लेते हैं। 78 का स्क्वायर ये है, और मैंने बताया जब नेक्स्ट हमारा दो कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर दिए रहते हैं तो नेक्स्ट नंबर जो होता है 2n-1 ये फिल कर दीजिए, तो 2n की वैल्यू क्या है 79-1, ठीक है, तो ये कितना आ गया 8 2 जा 9 2 जा 18, 7 2 जा 14, 15 माइनस 1, तो ये कितना आ गया हमारा 157। इसमें 157 ऐड कर दीजिए, ये आ गया कितना 11, ठीक है, ये कितना आ गया
8 और 5 13 14, फिर 2 6 2 4 1। किसका स्क्वायर है? 9 का। और मैंने पहले ही कहा है कि 9, देखिए आपका जो हमारे यहाँ पे जो पैटर्न बना था कि आपका क्या क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 9 आएगा, ठीक है, ये आएंगे, ठीक है, 1 आ रहा है, ठीक है। और अगर निकालना है 79 का ही स्क्वायर है तो एक इसे निकाल लेते हैं, ठीक है। 79 का स्क्वायर देख लेते हैं 79 का स्क्वायर है या नहीं है, अभी देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कभी भी स्क्वायर का अगर हमें वी वांट टू कैलकुलेट आई स्क्वायर तो उसकी एक मैं बता देता हूँ शॉर्टकट जो फॉर्मूला होता है। देखिए पहले तो इसी का बता लेते हैं, 79 का करना है स्क्वायर। तो जब भी हमें स्क्वायर लेना होता है या तो 79 टू 79 के लिए वो थोड़ा लॉन्ग डिवीज़न मेथड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या करना, इस और इसके क्या करना, यहाँ पे 2 इसके लिए बनाना, 2 इसके लिए बनाना, ठीक है, 2 डिजिट आनी चाहिए। 9 9 जा 81, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या आ गया, 7 7 जा 49, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे आप, इन दोनों की मल्टीप्लाई 7 इंटू 2 इंटू जो ये स्क्वायर में इंटू 2 और यहाँ पे पहले क्रॉस कर लेना, ठीक है। 7 2 जा 14, 14 2 जा 28, यहाँ पे आ गया 1 8 8 16 1 10 12 1 5 2 6 1। ये 2 नहीं है 9 है, ये 9 7 जा 63, 63 और 2 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, यही आएगा। 9 7 जा 63 इंटू 2 126, यहाँ पे आ गया 14 1 10 12 1 1 5 6 6 2 4 1 6 2 4 1। तो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं स्क्वायर को, एक और मेथड ले लेते हैं, एक और नंबर्स ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे ले लेते हैं नंबर्स 28 का स्क्वायर, ठीक है। तो मैंने कहा 2 डिजिट के लिए बना लेना इसका और इसका, ठीक है। तो इसका स्क्वायर देख लेना सबसे पहले, इसका और फिर इसका। 8 8 जा 64, फिर इसका स्क्वायर 2 2 जा 4 0 4 ले लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 2 इंटू 8 इंटू 2, तो ये कितना आ गया, 8 2 जा 16 2 जा 32, यहाँ पे पहले क्रॉस कर देंगे 16 2 जा 32, तो ये आ गया 4, ये आ गया 8, ये आ गया 7 84, ठीक है। एक और एग्जांपल कर लेते हैं, यहाँ पे कोई इसी में से ले लेते हैं, 17 का ले लेते हैं, 17 का स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है। कोई चलो ये वाला नहीं, यहाँ पे ये ले लेते हैं क्योंकि अभी तक यहाँ पे 0 नहीं आया है, तो यहाँ पे ले लेते हैं आपका 13 का स्क्वायर। तो यहाँ पे ले लेते हैं 2, ठीक है, 3 3 जा 9 और यहाँ पे 1 इंटू 1 0 1, ठीक है। फिर 1 इंटू 3 इंटू 2, तो यहाँ पे आ गया 3 इंटू 1 3 2 जा 6, ये आ गया 6, ये आ गया 9, ये आ गया 6, ये आ गया 1 169।
तो इस प्रकार से आप स्क्वायर, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर निकाल सकते हैं, कोई भी डिजिट का परफेक्ट स्क्वायर निकाल सकते हैं। 79, 28, लेकिन ये 100 तक का, ठीक है। इससे आगे भी निकाल सकते हैं लेकिन वो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा इतने। तो ये आपका शॉर्टकट फॉर्मूला है, या इससे आप आसानी से स्क्वायर निकाल सकते हो। तो अभी हमें पैटर्न क्या पता लग रहा है कि सम ऑफ ऑड डिजिट नंबर इक्वल टू n स्क्वायर, और तुम्हारा किसी भी, अगर हमें 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स स्क्वायर दिए हुए हैं और पहले स्क्वायर की वैल्यू दी है, तो दूसरे स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकालेंगे? हम 2n-1 में पुट कर देंगे सेकंड नंबर्स को और फिर उसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। ये आपका, और अब देख लेते हैं। सबसे आप देख, नेक्स्ट है हमारा परफेक्ट स्क्वायर्स एंड ट्रायंगुलर नंबर्स। अब ट्रायंगुलर नंबर्स होते क्या हैं? इसका जो फॉर्मूला होता है n+1/2, ठीक है। अब मैं 1 अगर इसमें पुट करता हूँ तो ये क्या बनेगा? 1 × 1 + 1/2, तो ये आ गया 1 × 2/2, तो ये आ गया 1। ऐसे में अगर 2 पुट करता हूँ तो ये क्या आ गया? n में 2 × 2 + 1/2, 2 से 2 कट, तो ये आ गया 3। ऐसे 3 में पुट करता हूँ यहाँ पे, तो n में 3, यहाँ पे आ गया 3 + 1/2, तो यहाँ पे आ गया 3 × 4/2, 2 × 4 6 आ गया। इसी प्रकार यहाँ पे अगर 4 में पुट करता हूँ तो ये 4, तो ये ट्रायंगुलर नंबर्स हमारे निकलेंगे, ट्रायंगुलर नंबर्स निकल रहे हैं। तो 4 + 1/2, 2 × 2 = 4, तो ये आ गया 2 × 5 = 10, ठीक है। तो ट्रायंगुलर नंबर्स हमारे क्या क्या आ गया? 1 आ गया है, 3 आ गया है, 6 आ गया है, 10 आ गया है, ठीक है। यही आ गया है। अगर मैं इनको प्लस करता हूँ, इन दोनों को प्लस करता हूँ, तो क्या आ रहा है मेरा? 4 आ रहा है। फिर इसको प्लस करता हूँ इसी के साथ, ठीक है। यही, फिर 3 को प्लस करता हूँ, इन तीनों को प्लस करता हूँ ऐसे, तो ये क्या आ गया? 1 + 4, 4 + 6, नहीं, इसको नहीं, आपको ये प्लस करना है, तो ये क्या आ गया आपका? 9। इसी प्रकार ये दोनों प्लस, फिर ये दोनों प्लस, फिर ये दोनों, 6 + 10 कितना हो गया हमारा? 16। तो देख ले, जब भी हम ट्रायंगुलर नंबर्स को कंसेक्यूटिव प्लस करते हैं, ठीक है, 1 + 3 कितना आ रहा है? 4 आ रहा है, 3 + 6 9 आ रहा है, 10 + 6, अगर मैं यहाँ पे फिर से 5 लिख लेता हूँ तो ये कितना आ जाएगा? 5 + 1/2, तो ये आ गया 5 × 6/2, 2 × 3 = 5, 3 = 15, तो ये आ गया 15, ठीक है। 15 + 10 कितना आ गया? 25। तो ये क्या बन रहा है? स्क्वायर्स बन रहे हैं। जब भी ये क्या बन रहा है? 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, और आगे आगे 6 का स्क्वायर। तो ये आपका पैटर्न बनता है तुम्हारे ट्रायंगुलर नंबर्स और परफेक्ट स्क्वायर में। जो पैटर्न बन रहा है इस प्रकार से बन रहा है। और जो हमारे ट्रायंगुलर नंबर्स का जो फॉर्मूला होता है n+1/2 होता है, ठीक है। अब जो परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं, देखिए हमारे, अगर मैं यहाँ पे देखूँ परफेक्ट स्क्वायर्स कौन कौन से हैं यहाँ पे, ये सब परफेक्ट स्क्वायर्स निकल रहे हैं। ये एक को मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 3 स्क्वायर, ठीक है, तो ये क्या हो गया? 3 स्क्वायर = 9, ठीक है। तो 3 क्या होगा? 9 का एक क्यूब परफेक्ट तुम्हारा क्या होगा? स्क्वायर रूट होगा। तो 3 इज ए स्क्वायर रूट ऑफ 9। इसी प्रकार से y = x² होगा, तो x क्या होगा? x इज अ स्क्वायर रूट ऑफ y, ठीक है। कभी भी अगर मान लो यहाँ पे मैंने ले रखा है y = 64,
ठीक है। तो y की वैल्यू मेरे पास क्या है कि 64 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, ठीक है। तो इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा आपका y इक्वल टू, इसकी वैल्यूज़ क्या आएंगी y, तो यहाँ पे 64, यहाँ पे y स्क्वायर इक्वल टू 64, ठीक है। y इक्वल टू, अगर y की वैल्यू निकालें तो ये आपका क्या होएगा, स्क्वायर रूट निकालेंगे तो y तो यहाँ पे आ गया +-8। जब भी हम स्क्वायर रूट में निकालते हैं तो उसमें 2 वैल्यूज़ निकलती है, प्लस और माइनस, ठीक है। तो हम इस समय प्लस की ही बात करेंगे, इस चैप्टर में हम प्लस की बात करेंगे, नहीं तो हमारे 2 वैल्यूज़ निकलती हैं, स्क्वायर रूट्स क्या, प्लस माइनस, ठीक है। तो ये आपका जो परफेक्ट जो स्क्वायर रूट निकालना होता है तो इस प्रकार से देखेंगे। अब देखिए कोई बड़ा सा स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है, कोई बड़ी वैल्यूज़ का, तो उसका कैसे निकालते हैं, शॉर्टकट ट्रिक देख लीजिए। अगर मैं देखूं 269 का, यहाँ पे देख लेते हैं कोई भी वैल्यूज़ जो बड़ी सी एक वैल्यू देख लेते हैं, कोई 484, ठीक है, ये वैल्यू देख लेते हैं 484, और इसका भी निकाल लेंगे 6084 का स्क्वायर रूट निकालेंगे, और 8649 का, इनका स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। एक तो लॉन्ग डिवीज़न मेथड होता है वो देख लेते हैं, जो भी आपका यहाँ पे देख लेते हैं। इसको क्या करेंगे, दो यहाँ से राइट हैंड साइड से क्या करेंगे हम, जब यहाँ पे पेयर बनाएंगे यहाँ से राइट हैंड साइड से, अगर इसमें पेयर बनाते तो दो के पेयर बना, अगर यहाँ पे 2 फिर यहाँ पे 1, ठीक है, और इसको ऐसे कर देंगे स्क्वायर रूट निकालने के लिए। तो यहाँ पे अब देखिए ये कितनी बार, अगर हम यहाँ पे करें 2 2 जा 4, ठीक है, 2 2 जा 4, अगर हम 1 लेते तो कम हो जाता, देखते हैं कि इसके बराबर या इससे कम होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे 3 3 जा 9 लेता तो यहाँ पे 3 आ जाता, 9 आ जाता, तो माइनस में आ जाता। हाँ, इससे कम तो हो सकता है 1, लेकिन अब यहाँ पे परफेक्टली इसमें आपका डिविजिबल हो रहा है, तो यहाँ पे इस प्रकार से हम करते हैं, ठीक है। नहीं तो यहाँ पे अगर लेते तो यहाँ पे क्या आता है, अगर अभी इस पर पहले ये कर लेते हैं 2 2 जा 4, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया 4 और 0, अब ये आ गया नीचे 80, ये दोनों को एक साथ लेंगे, अलग अलग नहीं लेंगे क्योंकि हमने पेयर बना दिया। अब यहाँ पे 2 + 2 4 होगा, या फिर यहाँ पे इसका डबल कर दीजिए 2 2 जा 4, ठीक है। अब 4 में क्या इसमें एक और डिजिट लें कि यहाँ पे इससे बराबर हो जाए, या तो पूरी तरह से इसके बराबर आ जाए या इससे छोटा रहे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 2 लेता हूँ और 42 2 जा कितना हो गया 2 4 2 जा 8, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या लेना पड़ेगा, अगर मैं 41 लेता और यहाँ पे 1 आता तो 41 नहीं होता, तो मुझे क्या लेना पड़ेगा 2, ठीक है। इसके बराबर या इससे कम होना चाहिए, तो यहाँ पे 2, तो ये आ गया 84, ठीक है। तो ये किसका स्क्वायर है, 84 का है। ये 484 किसका स्क्वायर है, 22 का परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। तो इसका स्क्वायर रूट हमने ले लिया। तो अब यहाँ पे 60 का कर लेते हैं 6 8, ठीक है। फिर से यहाँ पे पेयर बना लिए, यहाँ पे पेयर बना है राइट हैंड साइड से बनाते हैं, ठीक है, राइट हैंड साइड से 2 2 के, अगर यहाँ पे 2 नहीं है तो जैसे 1 बना था, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं इसमें कितनी बार इसके बराबर आएगा डिविजन। 7 7 जा 49, 8 8 जा 64, 8 8 जा 64 इससे ऊपर जा रहा है यहाँ पे, तो 7 7 जा 49, तो 7 7 जा जो इससे नीचे आएगा 49। हमने 8 लिया था, 8 8 जा 64 इससे ऊपर जा रहा था, उसे लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे 7 जा, अब यहाँ पे क्या आ गया 1, यहाँ पे आ गया 5 में से 1, ठीक है। और ये दोनों एक साथ आएंगे क्योंकि ये पेयर बना रखे हैं राइट हैंड साइड से इधर की साइड लेफ्ट हैंड साइड तक के पेयर बनाते हैं, ठीक है।
अब यहाँ पे साउंड प्लस साउंड क्या होता है 14, या साउंड इसी का ही डबल कर दीजिए, साउंड 2 जा 14, ठीक है। अब इसमें क्या और डिजिट लगाएं कि ये इसके बराबर या इससे छोटा हो जाए, ठीक है। और हमें पता है, देखिए जब हमने वहाँ पे देखा था जब शुरू में, तो 4 किसका बना था, देखिए 4 हमेशा जो लास्ट में आएगा या तो 8 का होता है, 8 8 64, 8 का होगा या 2 का होगा, 8 का होगा या 2 का होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, तो ये 2 कर लेते हैं, ठीक है। देख लेते हैं 142, 2 जा 2 4, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, नहीं आ रहा, तो 148 को कर लेते हैं अब, 8 8 जा 64, 8 4 जा 32, 8 4 जा 32 और 6 38, 3 8 1 जा 8 11, वही आ रहा है। तो यहाँ पे क्या आएगा, अब 8 आएगा, तो यहाँ क्या आ गया 78, 1184, ठीक है। इस प्रकार से हम स्क्वायर रूट निकालेंगे, ठीक है। लेकिन इसका आप शॉर्टकट मेथड देखेंगे, ये तो अब लॉन्ग मेथड है, आप इसका शॉर्टकट मेथड देख लेते हैं कि शॉर्टकट मेथड कैसे निकालते हैं। अब देख लेते हैं इसकी शॉर्टकट मेथड क्या होता है परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालने के लिए, ठीक है। अब देख लेते हैं, इस एग्जांपल को देख लेते हैं। सबसे पहले हम इसके पेज बनाएंगे, ये और ये, ठीक है, क्योंकि 2 डिजिट का है, स्क्वायर होगा, तो पहले यहाँ पे पेयर बना लेंगे 2 2 डिजिट के, ये और ये। आखिरी में 4 आ रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा है। अब क्योंकि हमें एक पैटर्न पता, जो शुरू में मैंने एक पैटर्न बताया था कि 4 किस में आता है, जो आखिरी में या तो 2 के 2 होगा, ठीक है, या 12 होगा या 22 होगा, ठीक है, या फिर 8 होगा, 8 8 जा 64, या 18 होगा या फिर 28 होगा, उस पैटर्न में आएगा। तो 4 आपके 2 या 8 में आएगा, तो यहाँ पे लिखते हैं 2 या 8, ठीक है। अब इन दोनों को हटा दिया, अब इसमें देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि जब हम कोई भी नंबर का स्क्वायर रूट जो पर स्क्वायर लेंगे, वो या तो इससे कम होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, 6 6 जा 36, 7 7 जा 49, 8 8 जा 64, मतलब कि 7 आएगा, यहाँ पे आ गया 7, ठीक है, क्योंकि 7 7 जा 49, अगर 8 8 जा 64, 64 इससे ऊपर चले जाता, ठीक है, इससे कम लेंगे। अब आप यहाँ पे देखते हैं कि 7 इसमें ऐड करें या इसमें ऐड करें, यही तो ऐड करना। अब यहाँ पे देख लेते हैं, अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो इसका 7 से एक उसका सक्सेसिव जो उससे अगला नंबर होगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, 8 7 जा 56, क्या आ रहा है 56, मतलब कि 56 आपका किससे कम है, 60 से कम है, ठीक है। जब ये 60 से कम है, जब कम आएगा ये, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अगर हमारा 60 से ऊपर चले जाता और 60 कम हो जाता ये, ठीक है, ये आपका नहीं, ये आपका क्या होगा 60 से कम है, मतलब कि ये 60 इससे ज़्यादा है, ठीक है, इससे ज़्यादा है तो मतलब कि 78 का होगा। अगर ये इससे ज़्यादा होता और 60 इससे कम हो जाता तब यहाँ पे आता, मतलब कि 60 जो वैल्यू है 7 8 या 56, 60 से कम है, मतलब कि 60 ज़्यादा है तो ज़्यादा के साथ जाएगा, तो 78 का क्या होगा, ये स्क्वायर बनेगा, परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। इसी प्रकार इसको देख लेते हैं, 8 6 4 9, दोनों को देख लेते हैं यहाँ पे पहले। अब 9 किस किस में आ रहा है, 9 3 या 7 में आ रहा है, 3 या 7 में आएगा। अब 86 को देख लेते हैं, जो भी इससे जो नंबर ऐसा लेंगे जो इससे कम हो, स्क्वायर ऐसा नंबर का स्क्वायर लेंगे जो इससे कम हो। 9 9 जा 81, 9 ले लेते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं इसमें 9 इसमें ऐड होगा या इसमें हो जाएगा, तो 9 10 जा 9 9 जा 81, 9 10 जा 90, तो ये क्या हो गया
9 10 जा 90। अब 90 क्या है, इससे अधिक है, ठीक है, इज़ ग्रेटर देन 86, मतलब कि जब ये इससे अधिक है और तुम्हारा 86 इससे स्मॉलर है तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ पे कहाँ पे आ जाएगा, 9 यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो 93 का ये परफेक्ट स्क्वायर। और देख लेते हैं 93 का है या नहीं है। मैंने बताया था 3 3 जा 9 0 9 और 9 9 जा 81, फिर यहाँ पे 9 इंटू 3 इंटू 2, 9 3 जा 27 और क्या 44 है, 27 54 54, यहाँ पे आ गया 9 4 6 8 8 6 4 9, वही है 93 का ही है। अब इसका कैलकुलेट कर लेते हैं। इसमें और इसमें ये किसका है तुम्हारा, सबसे देख लेते हैं 4 किस में आ रहा है। 4 तुम्हारा किसके पर स्क्वायर में आता है, 8 और 2 के में आता है, 2 और 8 में स्क्वायर आता है, ठीक है, इन दोनों का। अब यहाँ पे 2 2 जा 4, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे इससे अगला नंबर इसमें 2 ऐड इसमें होगा या इसमें होगा, 2 3 जा 6 6, ठीक है, 6 किससे ज़्यादा है, 4 से ज़्यादा है, 4 से ज़्यादा मतलब कि 4 कम है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कम है तो इससे 42 में यहाँ पे हाँ 2 इसमें ऐड हो जाएगा। अगर ये वाला जब ज़्यादा होता है, ये वाला नंबर्स, तब इसमें ऐड होता है, और जब ये स्मॉलर होता है ये वाला नंबर, तो इसमें ऐड होता है। स्मॉल में स्मॉल और ग्रेटर में ग्रेटर वाला होता है। तो इस प्रकार से हम क्या निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे, ठीक है। अब जरा क्वेश्चन 1 से लेके 100 तक, 100 से लेके 200 तक, 200 से लेके 300 तक, 300 से लेके 400 तक, और 400 से लेके 500 तक, 500 से लेके 600 तक। सबसे पहले इनके बीच में कितने परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं, देखिए इसमें कितने परफेक्ट स्क्वायर्स होंगे, 1 से लेके 10 तक होते हैं, क्योंकि 10 10 जा 100। फिर इसमें कितने होते हैं, हमें पता है, ठीक है, यहाँ पे जो 14 का इसको होता है वो कितना होता है, 196 होता है। तो यहाँ पे कितना हो गया, अलाउंस से लेके 14 तक होंगे, ठीक है, कितने होंगे, अलाउंस इसमें तो 10 होंगे, इसमें क्यों होंगे, 11 12 13 14, ठीक है, 1 2 3 4 होंगे, ठीक है। इसी प्रकार 200 से 300 के बीच में कितने होंगे, हमें पता है, ठीक है, एट 18 का स्क्वायर कितना होता है, 324 होता है, और 17 का होता है 289, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया आपका कितने, 15 से लेके 16 और 17, यहाँ पे 3 आ जाएगा। इसी प्रकार 300 से लेके 400 तक, 400 यहाँ पे हमें पता है, यहाँ पे 19 का क्या होता है, 361, और 19 यहाँ पे आ गया 18 19 और 20, क्योंकि 20 का स्क्वायर कितना होता है, ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम आगे देखते जाएंगे इनके बीच में कितने नंबर परफेक्ट स्क्वायर्स बन रहे हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं, एक और पैटर्न देख लेते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर्स में, ठीक है,
जो परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं उसको, क्योंकि अभी मैंने क्यूब रूट स्क्वायर रूट लेना बताया था कि स्क्वायर रूट कैसे लेते हैं, शॉर्ट मेथड और लॉन्ग मेथड। अब यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर्स का कॉम्बिनेशन कैसे बनता है देखिए। सबसे पहले इसका देख लेते हैं 144, इसके प्राइम फैक्टराइज कर लेते हैं। 2 7 जा 2 2 जा, 2 3 जा 6, 2 6 जा, 2 18 जा, 2 9 जा, 3 3 जा, 3 1 जा। तो 144 के जो प्राइम फैक्टराइजेशन बन रहे हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। अब ये देखिए, मैंने शुरू में ही बताया था चैप्टर के, किसी भी नंबर्स को अपने से मल्टीप्लाई करने पर क्या बनता है, उसका परफेक्ट स्क्वायर बनता है, ठीक है। 2 2 जा 4, यही 2 स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे हमें की ग्रुप बनाने पड़ेंगे, ठीक है। ग्रुप नहीं बनता, अगर एक भी नहीं बनेगा तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। अब देख लीजिए, यहाँ पे ग्रुप बना लेते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। ये ग्रुप बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया 2 2 जा 4, 2 जा 8, यही आ रहा है 1 2 3 4 3 3, ठीक है। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, फिर यहाँ पे 2 2 जा 4, 3 जा 12, और किसी भी, ये क्या बन गया 144, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कोई भी हमारा जो परफेक्ट स्क्वायर होगा उसमें कोई ना ग्रुप या प्राइम फैक्टर करना, उसमें कोई ना कोई ग्रुप बन रहा होगा, और आखिरी में क्या हो रहा होगा, 2 यूनिट ऐसे निकल के आएंगी कि उसका परफेक्ट स्क्वायर बन रहा होगा। इसके प्रकार देख लेते हैं, 324 का देख लेते हैं। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। इसमें भी कोई ना कोई ग्रुप बनेगा। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 2 8 जा 16 1, ठीक है। अब ये किससे हो रहा है, 3 से हो रहा है, क्योंकि 8 + 1 9, 3 2 जा 6, 3 7 जा 3 9 जा 27, 3 3 जा 3 1 जा। तो 324 का जो कॉम्बिनेशन बन रहा है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब देख लेते हैं कितनी बार 3 आ रहा है, 1 2 3 4, हमेशा इवन में ही आएंगे। कोई भी डिजिट अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो जो यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो तुम्हारा इवन नंबर्स में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना 3, यहाँ पे क्या कर लेते हैं, 1 2 यहाँ से ले लेते हैं, 3 इंटू 3 ले लेते हैं, फिर इंटू 1 2 यहाँ से लेते हैं, 2 का कॉम्बिनेशन हो गया, 2 इंटू 3 इंटू 3। तो ये क्या हो गया, 3 2 जा 6, 6 3 जा 18 इंटू 18। तो ये क्या होता है 18 इंटू 18 का स्क्वायर, और 18 का स्क्वायर क्या होता है 324। तो हम प्राइम फैक्टर्स को कर सकते हैं, लेकिन ठीक है जब हमारे बहुत बड़ी डिजिट आ जाएगी, मान लो ठीक है, एक डिजिट ले लेते हैं क्या आपका 8649। अगर 8649 अगर इसका प्राइम फैक्टराइजेशंस करेंगे तो बहुत ही बड़ी डिजिट आ जाएगी। तो ठीक है, तो इसका मैंने एक शॉर्टकट मेथड जो सब पहले बताया था, क्या इसका कॉम्बिनेशन ले लेना, और यहाँ पे क्या ले लेना, 9 किस में आता है आपका, एक तो 3 में आता है और एक आता है 7 में, ठीक है। फिर इसको देख लेना, फिर एक तुम कोई जो डिजिट देखना जिसका स्क्वायर इससे कम हो, तो 9 9 जा 81, 9 का आएगा, फिर इससे देखना कि ये इसमें फिट 9 इसमें आएगा या इसमें आएगा, तो इसको अगली डिजिट से मल्टीप्लाई कर देना तो आएगा 90। अगर ये डिजिट इससे बड़ी होती तो यहाँ पे आता है, लेकिन ये इसमें स्मॉलर है, 86 इज़ स्मॉलर देन 90। जब ये स्मॉल हो जाती है तो इसमें ऊपर वाली डिजिट, जब स्मॉल होगी तो छोटा डिजिट में जाएगा, जब ये 86 अगर इससे बड़ा होता तो यहाँ पे आता। तो 93 का क्या है, ये आपका स्क्वायर रूट है। अगर ये नहीं आ रहा तो देखिए 93 का ही अगर मैं इसको स्क्वायर, मैंने उस समय बताया था, एक बार फिर से रिवीजन हो जाए। क्या करते हैं, 2 2 का कॉम्बिनेशन बना लेते हैं, 3 3 जा 9, 0 9 कर लेते हैं,
क्योंकि 2 का कॉम्बिनेशन बना तो फिर 9 9 जा 81, ठीक है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई इंटू 2, ठीक है। तो यहाँ आ गया 9 3 जा 27, 2 जा 54, ये क्रॉस कर देंगे, यहाँ पे आएगा 54, यहाँ पर आ जाएगा 9 4 6 8 8 6 4 9 8 6 9। स्क्वायर रूट भी बता दिया कैसे निकालते हैं, और तुम्हारा स्क्वायर भी परफेक्ट स्क्वायर करना भी बता दिया शॉर्टकट मेथड, और लॉन्ग डिवीजन से भी बता दिया आपको कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अब ये पैटर्न आता है। अब एक और पैटर्न देखिए कि क्या पैटर्न होता है। कभी भी शुरू में मैंने बताया था अगर यहाँ पे हमारे 3 का स्क्वायर है, ठीक है, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, ठीक है। और 9 का अगर हम किससे इसमें कितने टर्म्स होंगे, अगर ऑड सम करें तो 1 प्लस 3 प्लस इससे आगे की पहला ऑड नंबर 1, फिर 3, फिर 5, क्या हो गया 9। 3 टर्म्स को यूज़ किया जा रहा है। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे लिख देता 9 का स्क्वायर, तो यहाँ पे कितने टर्म्स का यूज़ किया जाता था 9 का, ठीक है। 1 प्लस 3 प्लस 9 9 जो 81 होता है, ठीक है, प्लस 5 प्लस 7 प्लस 11 नहीं 9 प्लस 11 प्लस 13 कितने टर्म हो गए 9 आना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। फिर यहाँ पे कितना हो गया 15 हो गया, 7 8, फिर यहाँ पे आ गया 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये इनका जो सम होगा वो 81 होगा, निकाल के देख लीजिए। 3 1 प्लस 4 4 प्लस 5 9 9 प्लस 7 16 25 36 49 64 64 और 17 81, ठीक है। तो जितने यहाँ पे आपके स्क्वायर जितने टर्म का स्क्वायर होगा उतने ही सम का मतलब कि ऑड नंबर ऑफ टर्म्स आपके होंगे, ठीक है। 9 का स्क्वायर है तो यहाँ पे टर्म्स कितने होंगे 9 होंगे। जब आपका परफेक्ट स्क्वायर होता है, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर होता है, जैसे 81 है, ठीक है। 81 में अगर देखिए मैं शुरू से ही अगर इसको माइनस करता हुआ जाऊँ, 81 माइनस 1 कितना आ गया 80, और इसी को मैं ऑड नंबर से ही माइनस करूँ बिगिनिंग फ्रॉम दी 1, तो आखिरी में 0 आना चाहिए, ठीक है, जो भी परफेक्ट स्क्वायर होगा। दूसरा ऑड नंबर क्या है 3, तो यहाँ पे कितना आ गया 77 77 माइनस 5, यहाँ पे क्या आ गया 72 72 माइनस 7, तो ये कितना आ गया आपका 75, ठीक है। अब 75 माइनस 9, तो यहाँ पे कितना आ गया 66 66 माइनस 11, तो यहाँ पे कितना आ गया 55 55 माइनस 13, तो यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे आ गया 42, ठीक है। 42 माइनस, कहीं पे गड़बड़ी तो नहीं हो रही है, 3 5 7 9 11, यहाँ पे आ गया 15, कहीं पे गड़बड़ी हो रही है, 11 13 15, अगर इसमें से 15 माइनस करें तो यहाँ पे तो 17 आना चाहिए था। 81 माइनस 80, 80 माइनस 3 77, 77 माइनस 5 72, 72 ये गलत हो गया। 72 माइनस 65, सॉरी 72 माइनस 7 65,
65 माइनस 9, यहाँ पे क्या आ गया आपका 56, और 56 माइनस 11 यहाँ पे आ गया, क्या हो गया यहाँ पे 45 माइनस 13, ये कितना आ गया आपका 32 माइनस 15, ये क्या आ गया 17, और 17 माइनस 17 क्या आ गया 0। जब भी आपका कोई परफेक्ट स्क्वायर होगा तो ये पैटर्न आपको आएगा कि वो हमेशा जब हम ऑड नंबर्स उसमें से माइनस करेंगे उतने ही टर्म्स, क्योंकि मैंने बताया कितने टर्म्स आएंगे 3 में, 3 स्क्वायर में जो जितने भी यहाँ पे जितनी की भी स्क्वायर होगी उतने टर्म्स आ जाएंगे, और उसी टर्म्स को आपको माइनस करके तो 0 होगा। अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो वो 0 नहीं आएगा। ठीक है, एक तो ये पैटर्न बना। अब देख लेते हैं क्वेश्चन आंसर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर, इसमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं है। अब मैंने जो शुरू में बताया था, देखिए स्क्वायर्स के जो यूनिट डिजिट, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर्स होगा उसके यूनिट डिजिट में क्या क्या आते हैं, क्या क्या आते हैं 1 आता है, 4 आता है, 5 आता है, 6 आता है और 9 आता है। ठीक है, 1 आता है, 4 आता है, 5 आता है, 6 आता है और 9 आता है। और जिनके परफेक्ट स्क्वायर जो नहीं होते उसमें क्या क्या आता है 2, 3, 7 और 8, इसमें परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते, इसमें यस। ठीक है, अब जिसके यूनिट डिजिट में ये आ रहे होंगे वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, ये नहीं है, दिस इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, और ये नहीं है परफेक्ट स्क्वायर, ये भी नहीं है परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, और ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, कंफर्म नहीं है, हो सकता है। ठीक है, अब देख लेते हैं इसको निकाल के कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। Hmm, 1089 यहाँ पे आ गया, ये 3 3 जा 9, 189, 3 2 जा 6, यहाँ पे आ गया। और 9 किस किस में आता है तुम्हारा, 9 आता है 3 में और 7 में, तो ये 67 7 जा 49, 7 6 जा 42, और अगर मैं 3 करता हूँ यहाँ पे 7 3 जा 20, 3 3 जा 9, 6 3 जा 18, 33 का है। ठीक है, 189 ये निकल जाएगा। ठीक है, तो हमारे परफेक्ट स्क्वायर में क्वेश्चन नहीं, ये और ये नहीं है। ठीक है, विच वन अमंग 6 4 का स्क्वायर दिस हैज़ लास्ट डिजिट 4 किसके में लास्ट डिजिट होगी, तो 4 किस में होती है तुम्हारी, 4 आती है आपकी 2 में और 8 में। विच अमंग दी अमंग, तो या तो 2 में आएगी या 8 में आएगी, तो इसमें एक तो इसमें आ जाएगी, इसमें आ जाएगी। ठीक है, और किसी में नहीं आएगी, इन दोनों में आ जाएगी लास्ट 2 डिजिट। ठीक है, क्या 4 आएगी, 2 और 8 में आती है। ठीक है, अब नेक्स्ट है गिवन 125 स्क्वायर का, ये मैंने बताया था। देखिए गिवन 125 का स्क्वायर ये भी बता चुके हैं। ये देखिए व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 126 का स्क्वायर। अब इसका मैंने एक फार्मूला बताया था, क्या 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हों और अगर पहला नंबर्स का अगर स्क्वायर दे रखा है तो दूसरे का स्क्वायर कैसा निकलेगा,
2n-1 और जो दूसरा नंबर होगा वो इसमें पुट कर देना 2 × 126 -1 तो ये आ गया कितना 6 2 × 12 2 2 × 4 5 2 1 × 2 -1 251 तो किस में ऐड प्लस करेंगे इसमें 15625 प्लस 251 कहीं पे आ रहा है 251 ये आ रहा है इसमें ऐड हो जाएगा तो इसका ये आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर हुज एरिया इज 441 ठीक है एक स्क्वायर है ठीक है इसका एरिया कितना है 441 और हमें पता है कि जो साइड स्क्वायर का साइड कितना होता है ए ठीक है और एरिया क्या होता है ए स्क्वायर और हमें एरिया क्या दे रखा है 441 इक्वल टू ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर इक्वल टू 441 ठीक है और ये इसका अगर साइड निकालनी है तो ए निकालना तो क्या होगा 441 ठीक है और इसको निकाल लीजिए कैसे निकालेंगे ये और ये तो यहाँ पे आ गया क्या 2 2 × 4 यहाँ पे आ गया इसका यहाँ पे 0 4 1 ये आ जाएगा और यहाँ पे 2 2 × 4 2 का ठीक है 2 2 × 4 यहाँ पे 2 का स्क्वायर या 2 + 2 यहाँ पे आ गया और यहाँ पे 1 आ जाएगा यहाँ पे 1 आ जाएगा 41 आ जाएगा ठीक है तो इसका जो ए की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 41 ठीक है तो इस प्रकार से हम इसको निकालेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स ठीक है कोई भी स्मॉलेस्ट नंबर्स हम कैसे लेते हैं किसी का एलसीएम निकाल लेते हैं तो इसका एलसीएम निकाल लेते हैं ठीक है 4 9 और 10 का ठीक है तो यहाँ पे पहले तो 4 का देख लेते हैं 4 का क्या हो गया 2 स्क्वायर 9 का क्या हो गया 3 स्क्वायर और 10 का क्या हो गया 2 × 5 ठीक है और अब यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे इसका एलसीएम ले लेते हैं जो भी हाईएस्ट पावर होते हैं वो ले लेते हैं 2 की इसमें हाईएस्ट पावर फिर 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है 3 और 5 की हाईएस्ट पावर कितनी है 1 तो ये कितना आ गया 2 2 × 4 3 3 × 9 × 5 5 4 × 20 और 180 ये तो आ गया तुम्हारा एलसीएम ठीक है अब लेकिन यहाँ पे कह रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर ठीक है जो स्क्वायर नंबर हो और डिविजिबल बाय ईच हो ये नंबर इन तीनों से तो डिविजिबल हो जा रहा है लेकिन क्या करना है फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर हमें स्क्वायर नंबर चाहिए ठीक है जो क्या करे इन तीनों से डिविजिबल हो जाए लेकिन ये किसी का स्क्वायर तो है नहीं ठीक है 180 लेकिन ये इन तीनों से तो डिविजिबल हो ही जा रहा है ठीक है इससे भी 9 से भी और उससे अब क्या करेंगे इसमें एक मल्टीपल्स 180 का कोई ऐसा मल्टीपल बनाएंगे जो स्क्वायर हो जाए अब देखिए यहाँ पे हमारा स्क्वायर किसका सबके स्क्वायर्स हैं ठीक है 5 का स्क्वायर्स नहीं है क्योंकि पेयर बनाने पड़ेंगे हमें ठीक है जो भी हमारे परफेक्ट मैंने बताया था परफेक्ट स्क्वायर किस में क्या होता है परफेक्ट स्क्वायर में हमें पेयर्स होते हैं ठीक है यहाँ पे अगर यहाँ पे मैं पेयर्स बनाता हूँ ठीक है तो यहाँ पे इसका पेयर तो गायब है जब इसका पेयर्स गायब है तो मतलब क्या मुझे लेना पड़ेगा यहाँ पे 5 यहाँ पे एक और लेना पड़ेगा 5 का स्क्वायर लेना पड़ेगा इसको 5 का स्क्वायर मीन्स 5 लेना पड़ेगा यहाँ पे इंटू एक और 5 लेना पड़ेगा और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि या तो इसको स्क्वायर लीजिए तभी यहाँ पे पेयर बनेंगे हमें
यही तो बनेगा, तभी पेयर हो गए, तभी ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितना आ गया, 900 है, और 900 किसका हो गया, 30 का स्क्वायर। समझे? ठीक है, क्योंकि हमारा जो भी परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं वो हमेशा उसमें पेयर्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे और जो तीनों से ही मल्टीप्लाई हो जाए, अब 900 हमारा तीनों से मल्टीप्लाई होगा। यही है ना, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर, यही हमारा स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर है जो इन तीनों से मल्टीप्लाई या डिवाइड हो जा रहा है। ठीक है, डिविजिबल हो जा रहा है। ये सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है, इससे बड़े तो हो सकते हैं लेकिन ये सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है जो स्क्वायर है जो इन तीनों से डिवाइड हो जा रहा है। चलिए, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 9408 मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज अ परफेक्ट स्क्वायर, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग। अब मैंने आपको बताया है कि कोई भी अगर नंबर परफेक्ट स्क्वायर होता है, अगर हम उसके प्राइम फैक्टराइजेशंस करते हैं तो जो प्राइम फैक्टराइजेशंस होते हैं वो पेयर्स में होते हैं। ठीक है, पेयर्स में या उनका एक कम्बिनेशंस होता है। ठीक है, वो उस कम्बिनेशंस में नहीं होते हैं। ठीक है, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। ठीक है, पेयर्स होंगे 2-2 के या फिर उससे 4-4 के। ठीक है, एक ग्रुप में होते हैं। ठीक है, अगर ग्रुप में नहीं है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, अब देख लेते हैं यहाँ पे, इसका पहले प्राइम फैक्टराइजेशंस कर लेते हैं। 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 0 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 2 जा 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 7 जा 3 से, क्योंकि 5 है, 3 4 जा 12, फिर आया ये 9, 7 7 जा 49, फिर 7, तो इसके क्या बन रहा है 9408 के जो प्राइम फैक्टर बन जाए 1 2 3 4 5 6, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6, फिर एक बार 3 आया है, 2 बार 7 आया है, तो ग्रुप बन रहे हैं 2 बार 7। और इसमें ग्रुप किस किस के बन रहे हैं देखें, इवन नंबर्स में आते हैं हमेशा, ये बन रहे हैं 6 बार ये आया, लेकिन एक बार ये आ रहा है, 2 बार 7 आ रहा है, तो मतलब कि हमें क्या करना पड़ेगा 9408 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो परफेक्ट स्क्वायर हो सके, तभी तो यहाँ पे ग्रुप बनेगा, 3 का ग्रुप बनेगा, 7 का ग्रुप बना हुआ है 5, अगर यहाँ पे इवन में होना चाहिए। ठीक है, पेयर है, ये देखिए पेयर, ये पेयर, ये पेयर, लेकिन इसका पेयर नहीं बन रहा, इसका पेयर बन रहा है, तो किससे 3 इंटू 3 कर दीजिए, 8 3 जा 24, 4 3 जा 12, 9 3 जा 27, 28, ये आ गया आपका 28224। ठीक है, अब इसका स्क्वायर रूट लेना है, मैंने बताया था इसका स्क्वायर रूट कैसे लेते हैं, अगर हमें ले लेते हैं 28, पहले तो शॉर्टकट मेथड देख लेते हैं, ये किसका हो सकता है। ठीक है, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर तो है ही है, तो यहाँ पे क्या कर लेंगे पहले इसको और इसको, तो ये 4 किस में आता है, 4 हमेशा 2 और 8 में आता है। ठीक है, और 282 मतलब कि 16, 256, 17 का क्या होता है 289, तो 16 का आ गया 16, 256 होता है और 289 इंटू, क्योंकि अब देखिए अब 16 इसमें आएगा या इसमें आएगा, वो क्या करने के लिए जो उसका अगला नंबर होता है। ठीक है, तो 16 यहाँ पे 256 और 16 प्लस 1 यहाँ पे है 12। ठीक है, यहाँ पे आ गया 6 7 2, ये आ गया 16 इंटू 17, ये आ गया।
तो ये आपका किससे छोटा है? 272 आपका 282 से छोटा है, मतलब किससे छोटा है? ये बड़ा है तो बड़े में ही जाएगा 16, ठीक है। तो 168 का क्या है ये आपका, इसका जो स्क्वायर रूट होगा 28 का, वो क्या होगा आपका 168 होगा, नहीं तो देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इनकी स्क्वायर्स के बीच में कितने नंबर्स लाई करते हैं वो देख लेते हैं। 16 स्क्वायर्स और 17 स्क्वायर्स के बीच में, फिर 99 स्क्वायर्स और 100 स्क्वायर्स के बीच में, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन दी स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इन दोनों के स्क्वायर्स के बीच में कितने नंबर्स लाई करते हैं, ऐसे ही इसमें हमें फाइंड आउट करना है। इन दोनों स्क्वायर्स के बीच में कितने नंबर्स फाइंड आउट करना है। यहाँ पे आप एक पैटर्न देख रहे हैं कि दोनों कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, 16, 17, ऐसे यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव एक के बाद एक नंबर है, 19, 9 और 100। तो सबसे पहले देख लेते हैं 16 का स्क्वायर कितना होता है। 16 का स्क्वायर क्या होता है 256, और 17 का स्क्वायर कितना होता है 289। अब देख लेते हैं इन दोनों के बीच में, शॉर्टकट मेथड ही बताता हूँ, पहले देख लेते हैं क्या होता है। अब यहाँ पे पहले तो देख लेते हैं, इसमें से माइनस कर देते हैं। 256 कितना आ गया 3, और यहाँ पे आ गया 3 - 1 32, ठीक है। ये आना चाहिए 32 आना चाहिए। इन दोनों के बीच में कितने -1 और 32 नंबर स्लाइड करते हैं, देख लेते हैं अपने पहले। 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287 और 288, इनके बीच में थे 289 और 256। अब देख लें कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 आया, ठीक है। या तो ऐसे कर लीजिए, या फिर देखिए इसका एक फार्मूला होता है, n और n+1। जब दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं तो ये होता है, उसके बीच में जो नंबर्स आते हैं वो 2n आते हैं, ठीक है। n क्या है हमारा 16 है, 16 ये है, और n+1 क्या है 16 + 1 कितना हो गया 17, 16 है, एक 17 है, और 2n में क्या आएगा 2 × कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, यहाँ पे आ गया 32। हमेशा 2n नंबर्स होते हैं। ऐसे ही यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे कितने नंबर्स होंगे 99 स्क्वायर्स और 100 स्क्वायर के बीच में कितने होंगे, तो ये आ गया आपके कितने नंबर्स होंगे, आपके 2n नंबर्स होंगे, 2n। तो 2n क्या होता है तुम्हारा, ये जो पहला वाला नंबर होता है ये, इसके बीच में तो 9 2 18, 9 2 18, 198 नंबर होंगे। 99 स्क्वायर और 100 स्क्वायर के बीच में कितने नंबर होंगे 198 होंगे। चलिए अब देख लेते हैं, नेक्स्ट है क्यूब। अब नेक्स्ट है हमारा क्यूबिक नंबर्स। क्यूबिक नंबर्स क्या होते हैं, हमेशा क्यूबिक नंबर्स जो नंबर्स 3 बार मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है। जैसे
3 इंटू 3, ये क्या हो गया 27, ठीक है। तो ये क्या हो गया 3 का क्यूब इक्वल टू 27। कोई भी नंबर 3 बार जब मल्टीप्लाई होगा, आपने क्यूबिक देखे होंगे, ठीक है। लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ठीक है, ये है आपके। और इनका क्या होता है, सभी सेम होते हैं। क्यूबिक, ठीक है, अच्छी तरह से। तो लेंथ इसकी, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट ये क्या होंगे, सभी सेम होंगे। तो यहाँ पे सेम होगा, ये भी सेम होगा, सेम होगा। जब सेम होगा तो ये आपका, मान लो ये ए है तो ये है, ये है तो यहाँ पे ए क्यूब होगा। तो ये आपका 3 बार जो यूनिट होगी अपने से मल्टीप्लाई होगी, वो आपकी क्या क्यूबिक नंबर्स होंगे। अब जरा एक पैटर्न देखिए इसमें, हमेशा 1 क्यूब इक्वल टू 1, 2 क्यूब इक्वल टू 8, 3 क्यूब इक्वल टू 27, 4 क्यूब इक्वल टू 64, 5 क्यूब इक्वल टू 125, 6 क्यूब इक्वल टू 216, 7 क्यूब इक्वल टू 343, यही होगा। 8 क्यूब इक्वल टू कितना, 8 क्यूब 864, यहाँ पर आ गया कितना 8 क्यूब 9 क्यूब और 10 क्यूब। 9 क्यूब होता है तो 7 2 9 होता है, ये होता है 1000 और 8 512, ठीक है। कंफर्म कर लेते हैं। 864, 8 4 32, 8 6 48, ठीक है 512, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे हमने स्क्वायर में बताया था, स्क्वायर में जब यूनिट डिजिट में जो परफेक्ट स्क्वायर आ रहे थे वो कौन कौन से थे, 1 आ रहा था, 4 आ रहा था, 5 आ रहा था, 6 आ रहा था और 9 आ रहा था। और जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा था वो क्या था, 2 3 7 8। अब यहाँ पे देखिए इसमें कौन कौन सा आ रहा है, इसमें आपके कौन कौन से नंबर आ रहे हैं, सभी नंबर आ रहे होंगे। 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा होगा, 7 आ रहा है, 8 आ रहा है, 8 आ रहा है, 9 आ रहा है, ठीक है। 10, मतलब कि इसमें आपके सभी नंबर आ रहे हैं, एक पैटर्न आ रहा है, ठीक है। और अगर हम देखें 8 यहाँ पे 27 क्या है, 3 का क्यूब है, ठीक है 27। अगर मैं इसका स्क्वायर रूट निकालूँ, क्यूब रूट निकालूँ, स्क्वायर रूट नहीं सॉरी क्यूब रूट, तो 27 का क्यूब रूट क्या होगा 3। मीन्स कि अगर y इक्वल टू एक्स क्यूब है, ठीक है, तो x क्यूब किसका होगा, x किसका क्यूब होगा, y का क्यूब रूट होगा, ठीक है। तो क्यूब रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं, एक इसका शॉर्टकट मेथड बता देते हैं कोई, ठीक है, वो देख लेते हैं यहाँ पे शॉर्टकट मेथड। ये देख लेते हैं 4 6 सॉरी 4 6 6 5 6। क्यूब रूट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे 3 के ग्रुप बनाने पड़ते हैं, पहले इस 3 के ग्रुप बनाने पड़ते हैं, ठीक है। अब हमें पता है, देखिए 6, अगर 6 का क्यूब लूँ, स्क्वायर रूट को तो अभी छोड़ दीजिए, स्क्वायर को, यहाँ पे हमें क्यूब रूट लेना है। तो देखिए 6 का जो क्यूब होगा उसके लास्ट में क्या आएगा, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए 6 के लास्ट में 6 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 6 लिख लेंगे और 46, अब ये तीनों को हटा देंगे, अब यहाँ पे 46 देखेंगे, ठीक है।
अब यहाँ पे एक रेंज देखेंगे। रेंज मीन्स कि क्यूब करेंगे 3 का जो इससे छोटा हो, ठीक है। इससे छोटा क्यूब कौन सा है? 3 3 जा 9 3 जा 27। अगर फिर देख लेते हैं 4 का क्यूब क्या होगा? 64 होता है। मतलब कि जो इससे छोटा होगा वो यहाँ पे हम देखेंगे। तो इससे छोटा क्या है? 3। तो ये आ गया 36 का क्या है? 36 का ये जो 466 का क्यूब रूट क्या होगा आपका? 36 होगा। इस प्रकार से हम क्यूब रूट निकालते हैं। एक और देख लेते हैं। वन 8 5 1 9, इसे नहीं बाद में कर लेंगे इसे। 1 3 8 2 4। पहले 3 को देख लेते हैं यहाँ पे। अब 4 का क्यूब कितना होता है? 4 का क्यूब होता है 64। आखिरी में क्या आता है? 4, ठीक है। हमें जो लास्ट डिजिट आएगी, जो इसका लास्ट डिजिट है उसका क्यूब करना है, फिर उसका लास्ट डिजिट को यहाँ पर रखना है। 4 4 जा 16, 4 जा 64। 64 का लास्ट डिजिट क्या होता है? 4, ठीक है। अब इन तीनों को हटा दीजिए, अब 3। अब हम कोई डिजिट जिसका क्यूब करें वो इससे नीचे हो, ठीक है। तो 2 का क्यूब क्या होता है? 8। और अगर इससे देख लेते हैं इससे 27। मतलब कि क्या है यहाँ पे? इससे 13 से नीचे किस डिजिट का क्यूब आ रहा है? 2 का क्यूब आ रहा है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? 2, ठीक है। तो ये 24 का क्यूब कितना होगा? 1384। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। वन 8 5 1 9 3। फिर से वही 3 लेके चलिए। 3 का क्यूब क्या होता है? 3 3 जा 9 3 जा 27। 27 में से 27 आया तो 27 का क्या लेंगे? ये 7 लेंगे बस, और उस किसी से कोई मतलब नहीं। इन तीनों को हटा देते हैं। अब 185 को देखेंगे, ठीक है। 185 यहाँ पे 5 का क्यूब देख लेते हैं, 125 होता है। और 6 का क्यूब होता है 216, ठीक है। यही होता है। 6 6 जा 36, यह 6 3 जा 18 20, ठीक है। यही है, सही है। कन्फ्यूज़न हो रहा था, ठीक है। अब 185 125 से ज़्यादा है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 216 से कम होता है। तो ये क्या होगा? हम इसको लेंगे। इससे ज़्यादा डिजिट नहीं आने, मतलब कि नंबर्स नहीं आना चाहिए। इससे कम हो सकता है। तो ये क्या आ गया? 5। तो ये क्या आ गया? 5 का क्यूब इक्वल टू 18519 तो ये था क्यूब रूट, हाउ वी कैन टेक द क्यूब रूट। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज़ देख लेते हैं। नेक्स्ट है टैक्सी कैब नंबर। बहुत ही एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। श्रीनिवासन रामानुजन, जो इंडिया के ही नहीं वर्ल्ड के मेन मैथमेटिशियन माने जाते हैं, वर्ल्ड के नंबर 1 मैथमेटिशियन माने जाते थे, ठीक है। और G.H. हार्डी इनके संग काम करते थे कैम्ब्रिज में, ठीक है। एक बार ये बीमार हो गए थे श्रीनिवासन, ठीक है, रामानुजन। श्रीनिवास रामानुजन एक बार बीमार हो गए थे, ये हॉस्पिटल में भर्ती हुए। तो इन्हें देखने के लिए G.H. हार्डी हॉस्पिटल में जाते हैं। जब हॉस्पिटल में जाते हैं तो कहते हैं रामानुजन से, आज मुझे एक टैक्सी नंबर्स मिला जिसका जो टैक्सी मिली जिसका नंबर था, उस टैक्सी का नंबर था 1729, ठीक है। कह रहे कि ये मुझे बहुत ही बोरिंग लगा, बहुत ही बोरिंग नंबर लगा मुझे। तो श्रीनिवास रामानुजन ने कहा ये बहुत बोरिंग नंबर नहीं है, बहुत ही इंटरेस्टिंग नंबर है। तो उन्होंने कहा कैसे? उन्होंने कहा यही सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है जिसके 2 नंबर के स्क्वायर से
और 2 नंबर के स्क्वायर से बनता है। मीन्स कि ये 1 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर क्या होता है? इट इज़ अ स्मॉलेस्ट नंबर विच इज़ मेड फ्रॉम द 2 स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर। 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 और 12 का क्यूब, हाँ क्यूब, 12 का क्यूब कितना होता है? 1728। तो ये क्या हो गया? 1729। और एक और नंबर है जो इसे बनाता है 9 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब। तो ये आ गया तुम्हारा कितना? 729 प्लस 1000, ये हो गया 1729। यही सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है जो 2 नंबरों के क्यूब से बनता है। 2 डिफरेंट नंबरों के क्यूब से बनता है। एक तो बनता है 1 क्यूब प्लस 12 क्यूब और दूसरा बनता है 9 क्यूब और 10 का क्यूब। और ये एक हर्षद नंबर भी है। हर्षद नंबर मीन्स हमेशा सुख देने वाला, ठीक है। देखिए अगर मैं 1729 को इसको प्लस करता हूँ तो क्या आएगा? 1 + 7 + 2 + 9 कितना आ रहा है? 1 + 7 8, 8 + 2 10 और 19। अगर मैं इसको 19 से डिवाइड करता हूँ तो ये कितना आएगा? 19। अगर इसको तो ये आ गया 19 9 जा 181, ये 171, ठीक है 19। अगर मैं 19 से डिवाइड करता हूँ तो कितना आ जाएगा? 91 आ जाएगा, ठीक है। तो एक हर्षद नंबर भी, जिसे नेवेन नंबर भी कहते हैं, इसे नेवेन नंबर भी है जो अपने नंबर से प्लस होके डिवाइड, जैसे 21 है तो ये क्या होगा? इसको अगर मैं प्लस करता हूँ 2 + 1 कितना हो गया? 3। अगर मैं इसे 3 से डिवाइड करता हूँ तो ये 7 आता है। तो इसे नेवेन नंबर भी कहते हैं जो अपने नंबर से प्लस होके फिर डिवाइड कर दे और रिजल्ट दे दे। तो एक नेवेन नंबर भी है। और यही नंबर सबसे स्मॉलेस्ट ऐसा नंबर है जिसके 2 नंबर्स बनते हैं, 2 नंबर्स के क्यूब से ये बनता है, ठीक है। एक पहला है 1 क्यूब प्लस 12 क्यूब और दूसरा है 9 क्यूब और 10 क्यूब। तो ये सबसे स्मॉलेस्ट, और भी इससे बड़े नंबर्स होते हैं जो बनते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या खूबी है? एक तो ये हर्षद नंबर भी है। देखिए ये इसको प्लस करेंगे तो क्या आएगा? 91 और इसी के इस प्रकार से नंबर आ रहा है। तो ये थी स्टोरी, ठीक है। और ये पूरा अ स्क्वायर एंड ए क्यूब, पूरा डिटेल। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।